बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का अमेरिका के हवाले से तज़ाद का एतराफ़ करते हुए कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश कर रहा है, दूसरी जानिब अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया उसकी मजम्मत कर रहा है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का करीबी हमसाया मुल्क है, ईरान के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ पाकिस्तान का एक भाईचारा उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान इसराइली जहरियत के ख़िलाफ़ ईरान के साथ खड़ा है। खड़ा तो कश्मीर के साथ भी था पाकिस्तान में से। खैर, उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए सिफारिश करने की, तो वो इस वजह से की जा रही है, वो ये अहमियत इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में, पाक भारत जंग रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ख्वाजा साहब, आपकी शायद उम्र हो गई है, आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग भी हैं हमारे, तो मैं आपको ज़रा याद दिला दूँ, पाक भारत जंग में जब ये मामला चल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के, पहलगाम को बहाना बनाकर जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, फिर उसके बाद हमला किया और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और इंडिया को नाको चने चौवाए मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया को दुनिया भर में बता दिया कि इंडिया जितना बड़ा भी मुल्क हो और पाकिस्तान जितना छोटा, उसके वसाइल जितने कम या जो भी मामला तो पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान अपनी सलामती का, अपने मुल्क का दिफा करने का बहुत अच्छी तरीके से हुनर जानता है और पाकिस्तान की आर्मी एक मजबूत इदारा है। खैर जी, तो पाकिस्तान ने उसका जब जवाब दिया इंडिया को, इंडिया अपनी बौखलाहट में और अपनी बेबसी को लेकर अमेरिका के पास भागा। और उससे पहले जब ये मामला इंडिया और पाकिस्तान के चल रहे थे, अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया की जंग से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका था। अमेरिका ने क्लियरली कहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, ये दोनों अपने मामला बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, दोनों एटमी ताकत हैं, तो ये अपने मामला खुद देखें। अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के मामला में, जंग में बीच में नहीं आएगा। इसका प्रूफ ये देख लीजिए। दूसरी बात, जब इंडिया ने प्रेशर दिया अमेरिका को कि भाई हमें तो बड़े मामला हमारे ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, हमारे राफेल तैयारे गिरा दिए, बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी का किरदार अदा करते हुए, तिजारत का बहाना बना के पाकिस्तान को और इंडिया को ब्लैकमेल करते हुए इन दोनों की जंग रुकवाई। हालांकि पाकिस्तान कभी भी ना जारियत चाहता है ना जंग चाहता है, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। खैर जी, ये जो एक तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडिया पाक भारत कशीदगी में किरदार अदा किया और तो उसके ऊपर उनको नोबेल मिलना चाहिए, या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से बोल दिया कि यार मैंने आपकी जंग रुकवाई थी तो आप मुझे नोबेल दें, तो उसकी उस बेवकूफ़ी का जवाब पाकिस्तान को इस तरह दे देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने शायद, पाकिस्तान खुद सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, मसलियत का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान ने नहीं कहा। तो खैर, एक तो ये बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया इसी ट्रंप के हवाले से, नोबेल इनाम के हवाले से, कि जो लोग पूछ रहे हैं कि हमको हुकूमत ने सिफारिश क्यों की है ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए, वो ये कि भाई जो कश्मीर के मामले में बात करेगा तो हम उसको सर आँखों पर बिठाएंगे क्योंकि कश्मीर हमारी शेर है। तो जनाब तलाल चौधरी साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप को सर आँखों पर बिठाने की बजाय शायद उसकी गोद में बैठने की तैयारी कर रहे हैं या उसकी गोद में बैठ चुके हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान के किसी वज़ीर ने खुलकर उसकी मज़ामत नहीं की, अमेरिका का नाम लेके उसको ये तंबीह नहीं किया कि अमेरिका ने ये गलत किया है, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था, या कोई सवाल नहीं किया गया। मज़ामत करना, नवाज शरीफ साहब के कहने पे शहबाज शरीफ साहब ने ईरानी सदर साहब को कॉल करके इसराइली हमलों की मजम्मत की, और दूसरे वज़ीर ख़ारजा हमारे इसाक डार और नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की, अमरीकी हमले की मजम्मत की। तो खैर,
ये जो सारी बातें हैं, इसमें पाकिस्तान को चाहिए था कि पाकिस्तान एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करता। बकौल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अमेरिका के हवाले से मुतज़ाद है। तो सर, आपकी हुकूमत है, आप चाहें तो इस तज़ाद को, खुला तज़ाद को ख़त्म कर सकते हैं और एक वाज़ेह पॉलिसी अख्तियार की जा सकती है।